हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम जो है एक्सएमएल का लास्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर सेट मैप बनाना देखेंगे। व्हाट इज सेट मैप डॉट एक्सएमएल इज अ फाइल that tells search engine like Google which page exists on your website. It is used for SEO and making sure your page get indexed properly. देखिए जो गूगल होता है ना वो आपकी वेबसाइट नहीं रीड करता, ठीक है। वो ये बोलता है कि मुझे ये बता दो वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेजेस यूज़ हुए हैं और क्या क्या वर्क हो रहा है उनके ऊपर, डेट्स इट। फिर वो बोलता है हाँ, अगर मुझे वो समझ में आ जाता है एक पूरा पैटर्न, तो फिर मैं उसके अंदर फिर जाके चेक कर सकता हूँ। वो एक दफ़ा टेस्टिंग करने के लिए कि भाई कैसी बनी है। लेकिन मेन जो होता है वो साइट मैप होता है, जिधर वो देखना चाह रहा है कि सारे पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो सब एक जगह मुझे पता चल जाए, तो उसको हम कहते हैं साइट मैप। और साइट मैप हमेशा हम डॉट एक्सएमएल में बना रहे होते हैं। एसईओ भी यही गूगल सारे सर्च इंजन यही प्रेफर करते हैं कि वो साइट मैप होना चाहिए, और एक्सएमएल की फाइल हम उसमें बनवा रहे हैं। अच्छा जी, अब एसईओ के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं ना तो टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो ये देखता है रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर जाता है, तो वो ये देखता है कि भाई मुझे क्या पे फिल किया गया है, कि कौन सी फाइल मुझे देखनी चाहिए कौन सी नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे वेबसाइट के अंदर लॉगिन फॉर्म है। अब लॉगिन फॉर्म तो सर्च इंजन में ऊपर टॉप पे तो नहीं आना चाहिए। लॉगिन फॉर्म का क्या ताल्लुक, एडमिन लॉगिन फॉर्म तो एडमिन को लॉगिन करना चाहिए ना। अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो हम रोबोट डॉट टीएक्सटी के अंदर बता रहे होते हैं कि भाई इन फाइलों पे नहीं जाएगा, इस पर आपका काम नहीं है, आपने इन फाइलों पे देखना है, इनको मुझे सर्च पे लेकर आना है पॉपअप की रैंक में। सपोज होम पेज हो गया, ठीक है, अबाउट दिस पेज हो गया, ये सब हमारे जो होते हैं रैंकिंग पेज में लाने होते हैं, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद फिर वो हम उसको साइट मैप का उसी के अंदर लिंक दे देते हैं, फिर वो साइट मैप का मूव ऑन होता है। फिर वो देखते हैं हाँ अब वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेजेस बने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, आप कौन सी भी वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सपोज मैं अपनी ही वेबसाइट प्रेफर कर रहा हूँ, वेब स्ट्रीमिंग, ठीक है। ये मैं अपनी वेबसाइट प्रेफर कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी बनी हुई तो दैट्स गुड, आप उसी पर ही वर्किंग करना शुरू कर दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और वेबसाइट फिर आके मैं सेव डॉट इसको मैं करता हूँ क्लोज। नेटवर्क प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम अपनी एक फाइल बना लेते हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल हमेशा आपका यही नाम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो गूगल है वो इस नाम से सर्च करेगा। अगर स्पेलिंग गलत हुई तो वो सर्चिंग में आएगी नहीं और रैंकिंग रन करता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट है और इसके अंदर फॉर्म, अबाउट, कैटेगरीज, पॉजिटिव ब्लॉग और कंटेंट, ये मेरे मेन पेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इसका जो स्टार्टअप कोड होता है वो हम लिख लेते हैं, एक्सएमएल वर्जन 1.0। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम और करना चाहता हूँ कि ना गिटहब पायलट के नाम से है, ये मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है।
Copilot। ये दोनों डाउनलोड हो गए, एक चैट है और एक Copilot है। सही, तो मुझे यही चाहिए था। और साइन अप फॉर फ्री। इससे अभी आप एक जादू देखेंगे कि क्या होने वाला है। जल्दी जाओ, ओपन हो रहा है। बाद में वीडियो लंबी हुई जा रही है। फिर आप यहाँ पे ये साइन इन होगा और आप देखिएगा कि क्या हेल्प करने वाला है ये AI। देखिए अगर ये इंस्टॉल हो जाता ना तो आपके कोड में जान लग जाती। क्या मतलब ये आपको खुद ही बता रहा होता सारा कुछ। अब यहाँ ये बताना शुरू हो गया तो यहाँ पर हमारा वर्क कर गया भाई। ठीक है, अब इसको पता चल गया कि हम क्या लिखने वाले हैं। अब मुझे इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं कि भाई इसने तो देना पूरा ही शुरू कर दिया। URL सेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम एल्स टैब प्रेस करूँगा मैं। अब मेरा जो है काम काफ़ी शॉर्ट हो गया और मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही और ये कोड मुझे नहीं चाहिए कि मैं इसको हटाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा जी, URL आ गया। URL जैसे कि आपको पता है रूट हमने बनाना होता है। ठीक है, अच्छा इमेज हो रही है, सब दे दो रहा है लेकिन मुझे इमेज नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर मैंने लोकल यूज़ किया है। लोकल लोकेशन बोल दो उसको। लास्ट मोड यानी कि कब अपडेट हुई थी, फ्रीक्वेंसी कब चेंज, लिंक कब होती है इस पेज के अंदर। दूसरा प्रायोरिटी आप कितनी देते हो उसको, 0 से 1 तक। ठीक है, यानी कि 0.91 से ज़्यादा आगे ना बढ़े। ठीक है, 1 तक आपको काफ़ी रहे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर होम पेज बना रहा हूँ तो होम पेज का जो URL होने वाला है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और इसका जो है कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा होम पेज। और लास्ट मोड कब अपडेट हुई थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। टाइम लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना तो अपनी मर्जी है, लेकिन डेट ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद डेली आप डेली अपडेट कर रहे होते हैं होम पेज को। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे जब भी ब्लॉग अपलोड होते हैं तो वो होम पेज के अंदर भी आ रहे होते हैं सबसे पहले। ठीक है, फीचर है उसके अंदर प्रायोरिटी आप मैं 0.1 देना चाहता हूँ होम पेज को। अब ये हो गया मेरा एक मोड। ठीक है, अब इसी तरह से मैं यहाँ पर बनाता चला जाऊँगा। अच्छा, इसको मैंने क्लोजिंग नहीं की ना, मैंने तो क्लोजिंग नहीं की, मैंने क्लोजिंग नहीं की थी। तो अब ये जो मैंने URL बनाया एक, अब इसको मैं खोलूँगा कॉपी और इधर आकर मैं पेस्ट करने के बाद अब मेरा आएगा अबाउट। अब अबाउट के अंदर में गया। ठीक है,
अब अबाउट दो स्लैश आई है, इसको मैंने करा कॉपी करने के बाद में आ गया इधर, इसको मैंने करा इधर पेस्ट करने के बाद इधर आप जो भी आप डेट रखना चाहें वो लास्ट नोट कब अपडेट हुई थी, कब बनी थी, ठीक है, और डेली चेंजिंग होती है यानी क्वालिटी। अब मैं इसको 0.5 0.5% देना चाहूँ, हाफ भी नहीं 3, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं करता इसको, क्योंकि अबाउट एक दफ़ा अपडेट हो गया तो बार बार करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से मैं आगे चलूँगा, इसको मैं कॉपी करा पेस्ट। अब मेरा आ जाता है यहाँ पर पॉज योर ब्लॉग, ठीक है, पॉज योर ब्लॉग का मैंने कोड उठाया, ये URL उठाया और इधर आके मैंने पेस्ट, ठीक। लास्ट अपडेट मैंने बता दी, पॉज योर URL जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होती इसकी भी ना इसकी होती है, तो इसको मैं यहाँ करने वाला हूँ ईयरली के अंदर होती है, ईयरली के अंदर होती है इसकी भी और इसकी भी ईयरली में होती है, ठीक है, और इसको भी प्रायोरिटी मैंने सेम दी है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट के अंदर मैं आना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे URL कॉपी करना पड़ेगा दोबारा और इधर पेस्ट, ठीक है, इसको मैंने करा कॉपी, इसको मैंने करा पेस्ट, कॉन्टेक्ट के अंदर भी ईयरली और 0 पॉइंट मैं इसको ज़्यादा देना चाहता हूँ पॉइंट में चेंज करना। तो इस तरह से मेरा एक बन गया साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं कि भाई आप कैटेगरीज भी डाल सकते हैं, कैटेगरीज के अंदर भी कैटेगरीज आप नेस्टेड बनाएंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। मुझे जो है एक ओवरव्यू देना था कि आप किस तरह से ईजीली एक साइड मैप क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ, और डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपको इसी तरह से बनाना सिखाया। अब यहाँ पर आते हैं लोकेशन, URL ऑफ द पेज, ठीक है। LOC से लोकेशन होती है, जो कि LOC ये मेरे इजाद किए हुए कीवर्ड टैग्स नहीं है, ठीक है। गूगल खुद बोलता है कि ये जो टैग्स है इनका नाम ये होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो गूगल देखता है ना लोकेशन, तो वो LOC के नाम से वो देखता है। बाकी आप अपनी मर्जी से नाम से कोई भी टैग बना सकते हैं, लेकिन ये टैग्स आप साइट वेब में यूज़ कर रहे हो। LOC से हम URL डालने होते हैं, उसके अंदर लोकेशन, लास्ट मॉडिफाई अपडेट कब अपडेट हुई थी लास्ट टाइम, और चेंज फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन द कंटेंट चेंज, आप कब करेंगे चेंज, डेली करते हैं, मंथली करते हैं, जो भी है, ठीक है। प्रायोरिटी आप क्या देना चाहते हो, देखो मैंने क्या कहा था 0 से स्टार्ट होगा और 0 पॉइंट पे एंड कर दीजिए, इतना ज़्यादा ना लेके जाए 100 तक प्रायोरिटी, 1.0 तक डन कर। अच्छा, अब इसकी जो फाइल लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, देखिए आपका हमेशा जो वेबसाइट का जो नाम है उसके बाद आपका ये फाइल वहाँ पर अपलोड होनी चाहिए, ठीक है, डोमेन के पाथ के अंदर। अब रूट के अंदर आप डालेंगे ना डोमेन के, तो उधर जो है ये siteweb.xml जब डालेंगे तो वो स्लैश करके siteweb.xml एग्जिस्ट हो जाएगी। अब आते हैं इसी वेबसाइट के अंदर और इसका हम साइट वेब चेक करते हैं। अब इसका जो साइट वेब बना हुआ है वो मैंने एक प्लगइन के थ्रू बनाया है, डायरेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइट वेब बना हुआ है और लास्ट नोटिफाई कब हुआ था, ये प्लगइन जो है वो ऑटोमेटिक खुद ही अपडेट कर रहा था, हमें अपडेट करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये उसके अंदर आप देखें कि कैटेगरीज़ के अंदर फिर एक बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कैटेगरीज़ का एक जो था वो मैंने पहले से बनाया हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज थी, ठीक है। तो इस तरह से आपका साइट वेब बन रहा होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।